Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, that is Narlavati Academy. I am Brijesh. Today we are discussing about computer networking. तो चलिए जल्दी जल्दी PYQ सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो गया है। अगर आप अभी तक थ्योरी पोर्शन नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख के फिर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The computer follow a simple principle, GIGO, that is garbage in garbage out. GIGO का सिंपली मतलब है अगर कंप्यूटर को तुम रॉन्ग इनपुट दोगे तो वो रॉन्ग ही आउटपुट देगा। The modem is used with a operational computer to do which of the following? Convert from serial to parallel, no. Convert signals between TTL, no. Convert from digital to analog, yes. डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर कागज़ कोई है या फिर तुम कोई फॉर्म डलवाने जाते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रहता है वो तो एनालॉग के फॉर्म में हो गया। जब सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे तुम रजिस्टर करा देते हो तो डिजिटल फॉर्म में हो जाता है। तो ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए मोडेम यूज किया जाता है, दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। The term digitalization refers a form of changing physical quantity, no use of analog from electronic, no conversion of digital with analog, conversion of analog into digital, मतलब हार्ड कॉपी को ऑनलाइन रिकॉर्ड में चेंज कराना। Which is not a wireless technology? Bluetooth, yes. Wireless technology. Wi-Fi, wireless technology. WiMAX, yes, wireless technology. ये कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन साफ दिख रहा है, केबल के फॉर्म में इसको सिग्नल भेजना होता था, इसलिए ये क्या है ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड ईमेल्स? ईमेल्स भेजने के लिए इसमें से कौन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? दैट इज ASMPT। वीडियो में अभी आपको बताया भी है कि फाइल भेजने के लिए FPT एंड ईमेल भेजने के लिए ASMPT ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ASMPT का पूरा नाम क्या होता है? दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको याद रखिएगा। ये क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल है। इसमें फाइल को सेंड किया जाता है। ये फाइल भेजने का एक प्रोटोकॉल है। SSH क्या है? ये सिक्योर सेल है। POP3 क्या है? ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वर्जन 3 का। व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड? बताओ। इज कॉल्ड IP एड्रेस। IP एड्रेस से ही नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर या कोई डिवाइस कनेक्ट होता है। उस कनेक्टेड डिवाइस को IP एड्रेस से ही हम लोग पहचान करते हैं। अ सिस्टम ऑफ डिजिटल रूल्स। डिजिटल रूल्स यानी कंप्यूटर की दुनिया का नियम कानून, दैट इज प्रोटोकॉल्स। पढ़ना ही नहीं है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बिट्स यूज टू आइडेंटिफाई क्लास B होस्ट इन IP एड्रेस? देखिए, सबसे पहले हम IP एड्रेस देख लेते हैं। मेनली IP एड्रेस जो होते हैं, IP एड्रेस का जो टाइप है IPv4, मतलब वर्जन 4। IP एड्रेस का वर्जन 4 IPv4। ये टोटल 4 ऑक्टेट से बने होते हैं। 4 ऑक्टेट से बने होते हैं। 4 ऑक्टेट से बने होते हैं, जिसमें ये IPv4 एड्रेस जो होते हैं उनमें 2 कम्बिनेशन होता है, 2 पार्ट होता है। एक तो हो गया नेटवर्क आईडी, दूसरा हो गया होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी किसको बोलते हैं? नेटवर्क आईडी कौन कौन कहलाएगा? जैसे LAN हो गया, WAN हो गया, PAN हो गया, ये सब वाईफाई हो गया, ये सब क्या है? नेटवर्क आईडी कहलाएंगे। जबकि होस्ट आईडी में उस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस, जैसे मोबाइल हो गया, कोई भी हार्डवेयर हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, या फिर
पीसी हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब होस्ट आईडी कहलाते हैं। और नेटवर्क आईडी जो नेटवर्क होते हैं, लान, वैन, पैन, ये सारे नेटवर्क या फिर इंटरनेट, ये नेटवर्क आईडी में काउंट होंगे। तो IPv4 टू टाइप में बटे होते हैं, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी ये वैन, पैन, मैन हो गए, और होस्ट आईडी उससे कनेक्टेड डिवाइस हो गए। तो इनमें IPv4 4 ऑक्टेट में बटे होते हैं, 4 ऑक्टेट में बटे होते हैं। अब क्लास ए में जो आते हैं, नेटवर्क आईडी 1 ऑक्टेट से मिलके बने होते हैं, जबकि होस्ट आईडी 3 ऑक्टेट से बने होते हैं, 3 ऑक्टेट से बने होते हैं। 1 ऑक्टेट यहाँ पे लिख देते हैं, 1 ऑक्टेट 8 बिट का होता है। कितने बिट का? 8 बिट का होता है, 8 बिट्स का, या इसको सिंपली बोल सकते हैं 1 बाइट का। तो क्लास ए में 1 ऑक्टेट 8 बिट्स का बना होता है, तो यहाँ 8 बिट्स लिख देंगे, या सिंपली इसको 8 बिट्स 1 बाइट कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 ऑक्टेट है, मतलब 3 बाइट, 3 बाइट मतलब 1 ऑक्टेट में 8 बिट्स, तो 3 ऑक्टेट में 24 बिट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बिट्स यूज टू आइडेंटिफाई बी होस्ट, जो बी होस्ट में बता रहा है। तो बी होस्ट के लिए सिंपली होता है, इसमें बी होस्ट में क्लास बी टाइप में होते हैं 2 नेटवर्क आईडी और 2 + 2 होस्ट आईडी। तो इसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितने ऑक्टेट के होते हैं? 1 ऑक्टेट 8 बिट्स के होते हैं, इसलिए 2 ऑक्टेट्स 2 × 8 यानी 16 बिट्स के हो जाएंगे। यहाँ पे भी होस्ट आईडी भी जो है 2 × 8 यानी 16 बिट्स, 16 बिट्स यानी 2 बाइट, यहाँ भी 2 बाइट हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना। OSI रेफरेंस मॉडल हैज़ हाउ मेनी लेयर्स? देखिए, OSI एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। मतलब आपस में कनेक्शन बनाने का एक फ्रेमवर्क है। एक 7 लेयर का मॉडल है ये, जो बताता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगा। सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर 1 हो गया और कंप्यूटर 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक डाटा को पहुँचाने में वो डेटा कितने लेयर में बट के यहाँ पर जाएगा, OSI इसको मतलब OSI यही डिफाइन करता है। तो OSI में 7 लेयर होते हैं टोटल। एक तो फिजिकल लेयर हो गया, दूसरा डाटा लिंक, तीसरा नेटवर्क, चौथा ट्रांसपोर्ट, फिर आता है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये टोटल 7 हो गए, ये 7 लेयर में होते हैं। फिजिकल लेयर में क्या होता है? फिजिकल लेयर में केबल फाइबर के जरिए डेटा को वायर में भेजते हैं फिजिकल लेयर में। उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में डेटा को भेजा जाता है, मतलब डेटा फ़ोन से टावर तक पहुंचता है, किसी टावर तक पहुंचता है। फिर आ गया नेटवर्क लेयर। अब यहाँ राउटर का काम आता है, मतलब यहाँ राउटर डेटा के लिए रास्ता डिसाइड करता है। अब यहाँ पे डेटा का राउटिंग होता है, राउटिंग मतलब उसका रास्ता डिसाइड होता है। फिर आता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ डेटा सेफली डिलीवर होता है किसके थ्रू? TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर आता है 5वां लेवल पर सेशन लेयर में यहाँ डेटा से संबंधित कनेक्शन, लॉग आउट और लॉग इन होता है।
सिंपली यहाँ पे कनेक्शन बनाने का काम होता है सेशन लेयर में। क्या है सेशन लेयर में कनेक्शन यहाँ पे बनता है। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ डेटा को समझने लायक बनाया जाता है, मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। फिर आता है एप्लीकेशन लेयर, ये यूजर के सबसे पास वाली लेयर कहलाता है, मतलब ब्राउज़र ईमेल एफटीपी से हम यहीं से डाटा भेजते हैं। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा। 7 लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर हैज एग्जैक्टली सेम नेम एज वन ऑफ द TCP IP। अभी बताया है TCP का सेम नेम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP का यहाँ पे TCP है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट टू परमिट एक्सेस टू द इंटरनेट only two people who are member of the same organization, that is फायरवेल। फायरवेल इंटरनेट और इंटरनेट के बीच पहुंच को नियंत्रित करता है, मतलब इंटरनेट और इंटरनेट के बीच के पहुंच को कंट्रोल करता है। क्यों करता है, ताकि वायरस हैकर से प्रोटेक्ट किया जा सके, अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक किया जा सके। ठीक, ये डायरेक्ट फायरवेल का ये डेफिनेशन ही दिया है। अब राउटर क्या कहलाता है, राउटर बताए हैं सेम नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस होता है। ये डेटा को रास्ता देता है, ठीक, पहुंचने के लिए रास्ता। जो हम लोग अपने घर में राउटर लगाते हैं, वाईफाई और ये ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करता है आपस में, जैसे एयरटेल ब्रॉडबैंड हो गया, या फिर एयरटेल ब्रॉडबैंड का नेटवर्क और एयरटेल वाईफाई का नेटवर्क, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अब देखते हैं आप गेटवे डिफरेंट नेटवर्क या प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है। गेटवे के लिए 2 डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए या डिफरेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए, जैसे सर्वर का नेटवर्क और मोबाइल का नेटवर्क। इस दोनों को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे डिवाइस का यूज किया जाता है। और मोबाइल का नेटवर्क और इंटरनेट का नेटवर्क, मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ना हुआ, इन दोनों के बीच कौन थर्ड पार्टी की तरह काम करेगा, गेटवे। अब ब्रिज क्या कहलाता है, ये 2 नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस होता है। जैसे इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर आउट करके डेटा सही कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ब्रिज का काम होता है। ये भी स्विच की तरह काम करता है, मतलब सही कंप्यूटर तक ही डेटा ले जाता है, लेकिन नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। ठीक, ये ध्यान रखना। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या करता है, यह वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसे हम ब्राउज़र में डालते हैं, जैसे क्रोम, ओपेरा, UC ब्राउज़र, फायरफॉक्स, इन सब में URL डालते हैं। URL ही हमें वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचाता है, मतलब वेबसाइट तक पहुंचाता है। जैसे गूगल www.google.com, तो इसके एड्रेस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, URL। या फिर कोई भी www.google.com, तो google.com से पहले URL आएगा, तो URL क्या करता है, सेफली हमें गूगल तक पहुंचाता है। डोमेन नेम सर्वर DNS, ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। क्या करते हैं कि हम जैसे किसी भी क्रोम पे हम कोई भी जैसे www.google सर्च करते हैं, तो डायरेक्ट इंटरनेट गूगल की भाषा नहीं समझेगा, मतलब डोमेन की भाषा नहीं समझेगा। तो यहाँ पे डोमेन सर्वर क्या करता है, उसको IP एड्रेस में चेंज करता है, IP एड्रेस में चेंज करता है। जैसे 121.171.09 इस पॉइंट में चेंज करता है कौन, डोमेन नेम। ठीक, डोमेन नेम सर्वर। मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल के फॉर्म में चेंज करना। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, वेयर इज वायरलेस फाइडेलिटी। HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये जैसे कोई भी हमारा वेबसाइट यहाँ पे है, जैसे गूगल का मतलब वेबसाइट है, गूगल से संबंधित वेबसाइट है, यहाँ पे हम यूजर हैं, तो हम उस गूगल की वेबसाइट से जितने भी डेटा है उसको पढ़ने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करेंगे, HTTPS। क्यों, ताकि रास्ते में कोई थर्ड पार्टी इसे पढ़ ना सके या फिर उसको हैक ना कर सके, इसलिए यहाँ HTTPS टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, मोडेम स्टैंड फॉर अभी बताया मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। डिवाइस होता है। टिपिकल डेटा ट्रांसफर रेट इन लैन आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, LAN का जो नेटवर्क होता है किलोबाइट पर सेकंड में होता है, इसको याद रखना।
इथरनेट यूजेज, इथरनेट कौन सा, इथरनेट एक प्रकार का नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इससे नेटवर्क बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा नेटवर्क इससे बनाए जाते हैं, दैट इज बस टोपोलॉजी है, बस नेटवर्क इससे बनाए जाते हैं। इथरनेट इज अ नेटवर्क टेक्नोलॉजी जिससे हम लैन नेटवर्क बनाते हैं, लैन LAN, लैन नेटवर्क बनाते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्टली वायर नेटवर्क में यूज होता है। इथरनेट का इस्तेमाल वायर से नेटवर्क बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, वायर नेटवर्क। इथरनेट जो वायर नेटवर्क, याद रखना, इसको लैन नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जाता है। जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, इन सब में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल का उपयोग किया जाता है। दिस इज बस टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास B IP एड्रेस? क्लास ABC IP एड्रेस पहचानने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट देखा जाता है, फर्स्ट ऑक्टेट देखा जाता है, ठीक। क्लास A के लिए ऑक्टेट होना चाहिए 101 से 127 के बीच। B के लिए ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट कितना, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 128 से 191। C ऑक्टेट के लिए, C टाइप के लिए 192 से 223 टोटल डेसिमल नंबर होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास B। क्लास B क्या करें, 128 और 191 के बीच में होना चाहिए, दैट इज B। इसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है 125 है, 125 मतलब 128 से कम है, ठीक। बाकी सब 128 से ऊपर है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास B, यहाँ नॉट डालना चाहिए था, नॉट भूल गया है, गलत प्रिंट हो गया है, इसमें नॉट यहाँ पे पड़ेगा, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सभी क्लास B के ही ऑप्शन दिख रहे हैं, 130, 191, 189, ये सारे हैं, जबकि ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट पड़ेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? विच इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में ये प्रोटोकॉल यूजर को डायरेक्टली सर्विस देते हैं, यूजर और इनके बीच डायरेक्टली सर्विस मतलब चलता है, जबकि नेटवर्क प्रोटोकॉल में ये प्रोटोकॉल डेटा को नेटवर्क तक पहुंचाने में मदद करते हैं, मतलब राउटिंग करते हैं, डेटा को राउटिंग करते हैं, सही नेटवर्क तक पहुंचाते हैं डेटा को। इसमें IPI हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP हो जाएगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ARP हो जाएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक। जबकि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में कौन कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलीनेट, ये सारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के हिस्सा है। द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज, IPv4 एड्रेस, IPv4 और ये 4 ऑक्टेट के बराबर होते हैं, 4 ऑक्टेट मतलब 192.168.1.1। इसमें टोटल 4 ऑक्टेट हैं, 1 2 3 4। हर ऑक्टेट 8 बिट लॉन्ग होते हैं, 8 बिट्स लॉन्ग होते हैं, मतलब 1 बाइट। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ये सब मिल के क्या हो गए, 8 4 जा 32 बिट्स लॉन्ग। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट्स लॉन्ग होते हैं। इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, हर ऑक्टेट 8 बिट्स के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन इज सी। इन क्लास C IP एड्रेस, नंबर ऑफ नेटवर्क ID बाइट यूज टू आइडेंटिफाई द क्लास C। अभी बताएं IPv4 में क्लास A नेटवर्क ID 1 ऑक्टेट के होते हैं, इसमें होस्ट ID 3 ऑक्टेट के होते हैं, 3 ऑक्टेट। 1 ऑक्टेट के नेटवर्क ID है मतलब
8 बिट्स या 1 बाइट। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्लास सी। क्लास सी में जस्ट इसका अपोजिट कर दो, नेटवर्क आईडी हो जाएगा 3 ऑक्टेट प्लस होस्ट आईडी हो जाएगा कितना, 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 ऑक्टेट। तो 3 ऑक्टेट मतलब 3 बाइट, जबकि यहाँ 1 ऑक्टेट मतलब 1 बाइट। तो किसका पूछ रहा है, नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी में कौन सा हो जाएगा, 3 बाइट, यानी 3 बाइट। इसको मतलब IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम में क्लास टाइप सी को नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पज नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी हम जो वाईफाई यूज करते हैं वो जनरल पर्पज होता है, जेनेरिक काम के लिए। इन क्लास बी IP एड्रेस, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी बिट्स यूज टू आइडेंटिफाई द क्लास। अभी बताए हैं इसमें दो ऑक्टेट में डिवाइड रहते हैं। ठीक, क्लास बी में 2 ऑक्टेट में डिवाइड रहते हैं। 1 ऑक्टेट 8 बिट्स होता है, तो 2 ऑक्टेट 16 बिट्स। ठीक, 16 बिट्स। क्या पूछ रहा है, एड्रेस नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी। नेटवर्क ये होता है, तो यहाँ पे 16 टोटल 16 बिट्स इसको बोल सकते हो, या 2 बाइट बोल सकते हो। 2 बाइट यूज होते हैं, मतलब 2 बिट्स यूज इसमें होते हैं। टोटल इसे 16 बिट्स होते हैं, लेकिन डिजिट में देखा जाएगा तो 2 बाइट है, यानी 1 और 0 का कम्बिनेशन। द ऑप्शन विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैज लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। 1 क्या होता है, किसी कंट्री या कंटिनेंट, कंटिनेंट पे इनका प्रभाव रहता है। जैसे इंटरनेट हो गया या सेल्यूलर फ़ोन नेटवर्क हो गया, फ़ोन नेटवर्क। जो पहले हम लोग, जो आर्मी जो बात करती है जिस नेटवर्क से, या फिर आतंकवादी जो बात करते हैं सेल्यूलर नेटवर्क से, इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पान क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये किसी बिल्डिंग के अंदर या रूम के अंदर जो नेटवर्क कनेक्टेड रहता है डिवाइसों से। जैसे मोबाइल से कनेक्ट है ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल से कनेक्ट है ब्लूटूथ, एयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, ये पैन के उदाहरण है। जबकि लैन में वाईफाई आ गया, राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेस। मैन में क्या हो गया, कई लान आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे जंक्शन, मेट्रो का अलग वाईफाई, मेट्रो का अपना अलग नेटवर्क, रेलवे जंक्शन का अलग नेटवर्क, किसी ऑफिस का अलग नेटवर्क, सब आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन क्लास ए IP एड्रेस, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी बिट्स यूज टू आइडेंटिफाई द क्लास इज। ये बार बार बता रहे हैं, IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स मिलके बने होते हैं, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी। ठीक, नेटवर्क आईडी यहाँ क्लास ए में एक टाइप, क्लास ए में 1 ऑक्टेट से बने होते हैं, 1 ऑक्टेट होते हैं। क्लास ए में नेटवर्क आईडी 1 ऑक्टेट से बने होते हैं, जबकि होस्ट आईडी 3 ऑक्टेट के, ये टोटल 4 ऑक्टेट के होते हैं, 4 ऑक्टेट के होते हैं। ये 1 ऑक्टेट से बन गए, ये 3 ऑक्टेट से बने होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए में नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क 1 ऑक्टेट, यानी 1 ऑक्टेट मतलब सिंपली तुम 1 बाइट बोल सकते हो, या फिर 8 बिट्स बोल सकते हो। तो इसमें एक बिट्स यूज होते हैं, द आंसर विल बी 1। ठीक, इसको डायरेक्ट याद रखना, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क हैज स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, मोबाइल से कनेक्टेड ईयरबड्स या मोबाइल से कनेक्टेड ब्लूटूथ, ये सारे क्या हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। यस, डाटा बस तो बाई डायरेक्शनल होते हैं। डाटा बस बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है, ये डेटा बस डेटा को CPU से
मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को भेजने या उनसे लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल नहीं, एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब सीपीयू डायरेक्ट एड्रेस बस के थ्रू, सीपीयू मतलब सीपीयू एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तक एड्रेस भेजती है कि इस डेटा का एड्रेस हमें चाहिए, उस डेटा का एड्रेस हमें चाहिए, तो ये सिर्फ एड्रेस भेजती है। ठीक, तो ये सिंगल डायरेक्शनल हो गया। ठीक, यूनिडायरेक्शनल इसको बोलेंगे। द आंसर इज बी। कंट्रोल बस इज बाई डायरेक्शनल। यस, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल क्या करते, सीपीयू से अदर डिवाइसेस में भी जाते हैं और अदर डिवाइसेस से सीपीयू में भी वो डायरेक्ट सिग्नल आते हैं। ये दोनों सही है, ये गलत है। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस, ये भी IP एड्रेसिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। IPv6 का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। वर्जन 6 में क्या होता है, ये ऑक्टेट की जगह ग्रुप में बटे होते हैं। ठीक, इसमें 8 ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप्स। एक ग्रुप इसमें 8 ग्रुप्स मतलब A8 2C, 3A ऐसे करके 8 होते हैं। हर ग्रुप्स 16 बिट्स लॉन्ग होते हैं, 16 बिट्स। तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये एड्रेस कितने बिट्स लॉन्ग हो गए, 16 इंटू 8 दैट इज 128 बिट्स लॉन्ग। ठीक, द ऑप्शन विल बी डी। क्लास बी IP एड्रेस यूज हाउ मैनी बिट्स टू आइडेंटिफाई द होस्ट ID। यही बताया है क्लास IPv4 में बी टाइप 2 नेटवर्क ID होता है, 2 ऑक्टेट नेटवर्क ID प्लस 2 ऑक्टेट होस्ट ID। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स, तो 2 ऑक्टेट में 16 बिट्स, इसमें भी 16 बिट्स ही हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, क्लास बी में एड्रेस हाउ मेनी बिट्स आइडेंटिफाई द होस्ट ID। होस्ट ID में कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स। तुम इसको 16 बिट्स भी बता सकते हो या 2 बाइट भी बता सकते हो, दैट इज 2। यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा तो भी सही हो जाएगा, 2 बाइट या सिंपली 16 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर। ये XML इज नॉट अ वेब ब्राउजर, दिस इज अ लैंग्वेज। बाकी ओपेरा, नेटसर्फ, नेटस्केप, नेविगेटर ये सारे वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इंटरनेट पर वेबसाइट देखने और उनका इस्तेमाल करने का इजाज़त देते हैं। ठीक, इन सब की मदद से हम वेबसाइट देखते हैं। क्लास A IP एड्रेस यूज्ड बिट्स फॉर होस्ट ID। अभी तुरंत बताएं, तुरंत ऐसे IPv4 एड्रेस बताओ, V4 एड्रेस सिस्टम लिखो। इसको क्लास B के लिए, क्लास B के लिए क्लास क्या A कह रहा है ना, तो नेटवर्क ID और इधर लिखो होस्ट ID। इसका होस्ट ID 3 ऑक्टेट के होते हैं और नेटवर्क ID 1 ऑक्टेट के होते हैं। ठीक, 1 ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स, 3 ऑक्टेट मतलब 24 बिट्स, क्योंकि 1 ऑक्टेट 8 बिट्स के बराबर होते हैं। याद करना पड़ेगा ये। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, IP बिट्स फॉर होस्ट ID। होस्ट ID के लिए 24 एड्रेस, 24 बिट्स यूज होता है होस्ट ID को आइडेंटिफाई करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर। यस, वेब ब्राउजर, यस, वेब ब्राउजर। दिस इज नॉट अ वेब ब्राउजर, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब यह इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स और वेब पेजों का कलेक्शन होता है जिन्हें हम ब्राउज़र की मदद से देखते हैं। ब्राउज़र की मदद से, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, उनके मदद से हम इनको देखते हैं। वेबसाइट एंड वेब पेजों को हम देखते हैं। क्लास A IP एड्रेस यूजेस बिट्स। अरे सिंपल IPv4 लिखो, एड्रेस सिस्टम का एक टाइप है ये।
इसको अगर टाइप ए क्लास ए में पूछ रहा है, क्लास ए इसका पूछ रहा है, तो नेटवर्क आईडी 1 ऑक्टेट के होते हैं, 1 ऑक्टेट, जबकि होस्ट आईडी ये 3 ऑक्टेट के होते हैं। ठीक, 3 ऑक्टेट मतलब 3 इंटू 1 ऑक्टेट में 8 बिट्स, तो टोटल 24 बिट्स हो गए। तो क्या पूछ रहा है, नेटवर्क आईडी, तो इसमें 8 बिट्स हो जाएंगे। ऑप्शन विल बी ए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? क्रोम वेब ब्राउजर, ओपेरा वेब ब्राउजर, एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर, हडूप दिस इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो ज़्यादा डाटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन विल बी डी। सो थैंक यू, आपका ये नेटवर्किंग का ये PYQ सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये वेरियस एज एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनसे लिया गया था ये। सो आपको इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ये बार बार रिवाइज करिए। अगर फिर भी कोई परेशानी आता है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर इसको हमें पूछिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।